राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे कथा भक्त का निश्चल हृदय। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए चलते हैं कथा की ओर। बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी था, वह बड़ा आलसी लेकिन भोला भालक युवक था। उसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं किया करता था, बस खाता रहता और सो जाता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से। कोई काम धाम तो तुम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह बुरा मानकर घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके कई शिष्य हैं जो काम नहीं किया करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि ये तो बड़ा बढ़िया काम है। कोई काम धाम तो है नहीं, बस पूजा ही तो है, जो तो मैं भी कर सकता हूँ। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा आनंद, लेकिन मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। गुरुजी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लग गया। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर तो हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज खाना नहीं बनेगा। आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। आनंद ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम खुद ही बना लो खाना। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बनाओ तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर तुम रसोई बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चल गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वहाँ कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही थी और राम जी आ नहीं रहे थे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबने एकादशी का व्रत किया है। खाना अगर आपको खाना है तो यहीं आकर आपको भोग लगाना होगा। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त आनंद राम जी और सीता जी को देखकर सोचने लगा, अरे, गुरुजी ने तो कहा था राम जी को भोग लगा देना, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस दो लोगों का बनाया है, एक मेरा और एक राम जी का। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। और बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया,
लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना। पहले बता देना कि कितने जने आ रहे हो। और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसाद ग्रहण कर कर चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस आनंद सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और भोजन ग्रहण करते होंगे, प्रसाद पाते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जाओ जितना लगेगा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को देखकर चक्कर आ गए। ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए। आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है मुझे आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको उसने भोजन करवाया, बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। अनाज के भंडार में गए और अपने आदमियों को कहा, इसे जितना भी अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त आनंद ठहरा भोला भाला युवक। वो प्रभु से बोला, प्रभु राम जी, मैंने इस बार खाना नहीं बनाया। प्रभु राम जी ने कहा, क्यों नहीं बनाया बेटा? वो बोला, मुझे मिलता तो है नहीं खाना, फिर क्या फ़ायदा खाना बनाने का? आप ही बना लो और आप ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ियां उठाई। माता सीता आटा गूंदने लग गई। भक्त आनंद एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी और कई ऋषि मुनि यश गंधर्व प्रसाद लेने आ रहे थे। इधर गुरुजी ने देखा कि आनंद खाना नहीं बना रहा है, बस एक कोने में बैठा है। फिर गुरुजी आए और पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? वो बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु राम के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु राम, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। ये और बड़ी मुसीबत है। भक्त आनंद ने प्रभु राम जी से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता।
वह बोला, क्यों, वह तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको आप क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु राम जी बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लग गए और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता में ही मिलते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूरी होती है। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।